देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हो, अगर आप फ्रेशर हों या फिर पहले से तैयारी करते आ रहे हों, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने अंदर से एक फुली कॉन्फिडेंट फील कर सकें और ऐसा लगे आप सभी को कि 2026 में मैं एक ना एक पोस्ट में सिलेक्शन पा ही जाऊंगा। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप सभी को देने वाला हूं जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि इसमें वैकेंसीज जो है 20,000 22,000 ऐसे कुछ आते हैं प्रतिवर्ष, और इसमें फॉर्म जो है लाखों लोग करोड़ों लोग भरते हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत अधिक होता है। तो इस समय हमको जरूरत होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छे से हो। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि ये डिमोटिवेशन अपने अंदर नहीं ला सकते कि इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट उतने ज़्यादा है नहीं, तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ ना लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने स्कूल के समय उतने अच्छे से स्टडी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रेलवे के अंदर आया है। तो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना जब भी तैयारी कर रहे हो, और याद रखना आप सभी को इतने सारे पोस्ट नहीं चाहिए, बस एक ही पोस्ट की जरूरत है, तो हो जाता है। मैं इसका जीता जागता नमूना आप सभी के सामने हूं, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं जैसा आप गुजर रहे हैं। दूसरी बात आप सभी को याद रखना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपको डेली आपको कम से कम 6 घंटे का समय देना ही है अपने तैयारी के दौरान। आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज हम पढ़े अगले दिन नहीं पढ़े। आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना ही है, 6 घंटे का समय देना ही है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी के लिए ये है कि जिस भी रेलवेज के जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसका एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से एग्जाम होता है, उसके सिलेबस को समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के तैयारी शुरू करिएगा, और साथ ही साथ अच्छे बुक लिस्ट का सिलेक्शन बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वो समझ के सेलेक्ट करिएगा, ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागिएगा, लिमिटेड बुक रखिएगा, लेकिन उसको तैयारी अच्छे से करिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि रेलवेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, उसी तरह के प्रश्न जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलता है, जैसे करंट अफेयर जो 20-20 प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी अच्छे से अभी से शुरू करते चलिएगा। जैसे एग्जाम आता है तब करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करता है। तो करंट अफेयर हर दिन पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए, इससे हमारा एग्जाम तक तैयारी करंट अफेयर का बहुत अच्छे खासे से हो जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, केवल आपको बुक पढ़ लेने से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि रेलवे का पूरे एग्जाम जो है ऑनलाइन बेसिस पर होता है। तो हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस होना बहुत अच्छे से चाहिए ही चाहिए। बिना ऑनलाइन प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा कोई मॉक टेस्ट खरीद लेना है, और मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस भी करना है। तो सबसे पहले आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइएगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिएगा, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, तब जाके आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और लाखों करोड़ों के साथ जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो मॉक टेस्ट जो है एक सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए आपके तैयारी के समय में, और मुझे लगता है कि अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो 2026 में एक वैकेंसी, एक पोस्ट जो है आपका जरूर होगा।